अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम कॉन्सेप्ट्स कवर करने जा रहे हैं वो कुछ ये है। बिहेवियर क्या होते हैं? मेथड। अब मेथड कितने तरीके से हो सकते हैं तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि बिहेवियर कितने टाइप्स के होते हैं। बिहेवियर या मेथड एक ही बात है, ठीक है। तो एक तो हो सकता है जिसका कोई रिटन टाइप ना हो और ना ही वो कोई आर्गुमेंट लेता हो, सही है। अब मेथड कैसे बनता है? सबसे पहले आप लिखते हो पब्लिक। अब मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं कि मेथड कैसे बनाते हो। पब्लिक, अभी फिलहाल पब्लिक, ये हम आगे डिस्कस करेंगे ये पब्लिक ही क्यों, ठीक है। पब्लिक, फिर उसके बाद आप अपने मेथड का रिटर्न टाइप, अब इसका टाइप लिखोगे कि ये क्या वापसी भेजेगा, कुछ ना कुछ तो भेजेगा। तो अगर ये कुछ नहीं भेजेगा तो वॉइड और ब्रेक्स नाम और खाली, ठीक है। तो ये एक मेथड है। मेथड क्या होता है? बिहेवियर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अगर इस चेयर को देख रहे हो तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कलर वगैरह, डिजाइन वगैरह ये, और इसका कुछ बिहेवियर्स भी हैं कि कैसे क्या काम करेगा, कैसा दिखेगा, ठीक है। बिहेवियर्स भी हैं, एट्रीब्यूट्स भी हैं, बिहेवियर्स भी। तो हमने एट्रीब्यूट बनाना तो सीख लिया था, ये इस तरीके से एट्रीब्यूट बनाना तो सीखा, लेकिन हमने बिहेवियर बनाना नहीं सीखा। तो हम अभी बिहेवियर बनाना सीख रहे हैं, बिहेवियर को कहते हैं मेथड। तो किस तरीके से बनता है बिहेवियर? सबसे पहले आप लगाओगे पब्लिक। पब्लिक ही क्यों? फिलहाल अभी के लिए पब्लिक। फिर उसके बाद आप कोई टाइप बताओगे, सही है। अगर कोई कौन सी टाइप होती है? इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये सारी टाइप होती है। एक वॉइड भी होती है जब आप कुछ वापसी भेजना नहीं चाहते, जब आप कुछ वापसी भेजना नहीं चाहते। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, दो लोग बात कर रहे हैं। अब मैंने अगर फर्ज करो बॉय से बात करी, मैंने कुछ बोला, इसने आगे से मुझे कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है, तो वॉइड हुआ, सही है। मैंने अगर उससे कोई नंबर बोला और उसने मुझे नंबर वापसी में बोला, तो मेरी पास करने वाली टाइप भी इंटीजर हुई और वापसी सुनने वाली टाइप भी इंटीजर हुई, ठीक है। तो एक तरीका ये होता है, एक मेथड ये होता है कि जिसका कोई रिटर्न टाइप ना हो और ना ही कोई आर्गुमेंट हो। तो ये इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, यानी ये कुछ वापस नहीं लेके जाएगा और ना ही कुछ इसमें पास होगा। तो ये दोनों ब्रैकेट खाली है, ये जो आप ब्रैकेट देख रहे हो ना, ये खाली है। तो ना ही इसमें कुछ पास होगा, ना ही ये कुछ रिटर्न वापसी लेके जाएगा। आ रही है बात समझ में? ये पहला पैरा टाइप है। फिर उसका ब्रैकेट लगते हैं और जो काम होता है उस ब्रैकेट के अंदर होता है, इधर होता है, सही है। तो पहला टाइप क्या है? पहला ये है कि रिटर्न टाइप भी वॉइड एंड आर्ग्यूमेंट भी वॉइड। अब मेन भी तो एक बिहेवियर है ना, मेन भी एक मेथड है, तो उसको आके देखते हैं हम। तो वॉइड, मेन वॉइड मतलब ये वापसी कुछ नहीं भेज रहा, ये वापसी कुछ नहीं भेज रहा, पर ले क्या रहा है? आर्ग्स ले रहा है, आर्ग्यूमेंट, कोई एक और एरे ले रहा है। किसकी एरे ले रहा है? स्ट्रिंग का, बहुत सारी स्ट्रिंग ले रहा है एक साथ, बहुत सारी स्ट्रिंग ले रहा है एक साथ। अब हम एक मेथड बनाते हैं जो कि हमने बनाया ब्रेक्स का। ब्रेक्स का मेथड क्या है? सबसे पहले आपको पब्लिक लगाना है। ये कौन सा टाइप है? ये पहला टाइप है जिसमें ना कुछ रिटर्न कर रहा है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होता तो वॉइड बोलते हैं, खाली। और ब्रेक नाम लिखते हैं उस मेथड का और उसके अंदर कोई आर्गुमेंट। दूसरा क्या होता है? ठीक है, रिटर्न टाइप बट नो आर्ग्स। रिटर्न टाइप होगा लेकिन कोई आर्गुमेंट नहीं होगा। रिटर्न टाइप जैसे कि पब्लिक, वॉइड, रिटर्न टाइप होगा यानी इंटीजर, गेट, ब्रेक्स, स्पीड। ठीक है, तो ये एक दूसरे तरह का मेथड है जिसके अंदर रिटर्न टाइप है, यानी कि कोई रिटर्न कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ये एरर दे रहा है मुझे, क्यों एरर दे रहा है?
मैं इसमें माउस लेके जाता हूं, कह रहा है मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, कुछ वापस तो भेजो उसको। तो वापसी भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा रिटर्न 1 या कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर। तो पहला टाइप आप देखो उसमें और इसमें फर्क क्या है, पहले वाले में और इस वाले में। इसमें वॉइड आ रहा है, मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, कोई चीज वापस लेके नहीं जाएगा, और ना ही कुछ इस ब्रैकेट के अंदर कुछ आ रहा है, ना ही कुछ लाएगा, ना ही कुछ वापस लेके जाएगा। बस जो काम है वो कर देगा, लेकिन ना कुछ वैल्यू लेकर आएगा, ना कुछ वैल्यू वापसी भेजेगा। दूसरा क्या है, इंटीजर, वापसी कोई नंबर लेके जाएगा, लेकिन लेकर कुछ भी नहीं आएगा। रिटर्न टाइप बट नो आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो वापसी तो कुछ लेके जाएगा, लेकिन लेकर कुछ नहीं आएगा। दूसरा टाइप ये हो गया बिहेवियर का। तो अब तीसरा टाइप क्या है कि भाई कुछ लेके तो नहीं जाएगा, पर कुछ लेके जरूर आएगा, कोई वैल्यू लेकर आएगा, लेकिन वापसी कुछ नहीं लेके जाएगा। तो इसको बना के देखते हैं, पब्लिक वॉइड, कुछ भी बोल सकते हैं, एक्सेलरेट नहीं, ब्रेक्स, लाइट्स, ये ले आएगा अपने अंदर बूलियन। ठीक है भाई। तो लिखने का तरीका क्या क्या, पहले पब्लिक, फिर आती है रिटर्न टाइप कि वापसी क्या लेके जाएगा, वापसी कुछ नहीं लेके जाएगा तो वॉइड। फिर आएगा बिहेवियर का नाम, मेथड का नाम, कुछ भी, कोई भी नाम आपकी मर्जी का, लेकिन इसका लिखने का तरीका है, इस मेथड के नाम को लिखने का तरीका, और इस लिखने के तरीकों को बोलते हैं कैमिल केस। कैमिल केस में क्या होता है कि शुरू तो छोटे से होगा, लेकिन जैसे ही अगला वर्ड आएगा तो वो कैपिटल हो जाएगा। जैसे मेरी गाड़ी, एम से छोटा, दूसरा वर्ड आया, दूसरा वर्ड क्या है, गाड़ी, जी बड़ी, ठीक है। अब यहां पे कोई बी का, बी कैपिटल, कोई भी, मेरी मर्जी का नाम। तो हमेशा आपने कन्वेंशन फॉलो करना है, यानी ये तरीकेकार फॉलो करना है कि जब भी आप वेरिएबल का नाम या किसी बिहेवियर का नाम, एट्रीब्यूट के नाम में भी और बिहेवियर के नाम में भी, मतलब जो आपने ये एट्रीब्यूट रखा है, ये प्रॉपर्टी रखी है, इसमें भी ऐसा ही होगा। देखो इंजन नंबर में मेरे को एन बड़ा किया था ना, सही है। और मेथड के नाम में भी जब आप कोई नाम लिखो, जैसे कोई बड़ा सा नाम बता दो किसी मेथड का कि गेट क्या बना लो, चेक फॉर स्पीड, ठीक है। तो चेक फॉर स्पीड ऐसे लिखेंगे, सब शुरू छोटे से होगा, अगला वर्ड जैसे आएगा वो कैपिटल, उसके बाद जो अगला वर्ड आएगा वो कैपिटल, ठीक है। अब इसमें कोई फ्लैग, मतलब कुछ भी वैल्यू आएगी, अब ये टाइप कोई भी हो सकता है, ये इंटीजर भी हो सकता है, ये डबल भी हो सकता है, ये बूलियन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये वैल्यू लेकर आएगा, ये वैल्यू लेकर आएगा, लेकिन वापसी कुछ नहीं लेके जाएगा। आ रही है बात समझ में, कि ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, रिटर्न कुछ नहीं करेगा। तो यहां पे रिटर्न लगाओ या ना लगाओ कोई मसला नहीं। मतलब ये वाला जो पब्लिक के बाद बताता है कि वापसी क्या लेके जाएगा, वापसी भी क्या लेके जाएगा, टाइप ही होगी कोई, या तो इंटीजर होगी, या तो इंटीजर होगी, या तो फ्लोट होगी, डबल होगी, बुलियन होगी, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अगर कुछ वापसी नहीं लेके जाएगा तो वॉइड होगा। फिर उसके बाद मेथड का नाम आ जाएगा, फिर उसके अंदर आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट क्या वैल्यू लेकर आएगा, अभी कितनी वैल्यू लेकर आ रहा है, अभी कितनी वैल्यू लेकर आ रहा है ये मेथड चेक फॉर स्पीड, हाँ एक वैल्यू लेकर आ रहा है। कौन सी वैल्यू लेकर आ रहा है, ये फ्लैग की इंटीजर, एक ही वैल्यू ला रहा है ना, ब्रैकेट के अंदर कितनी वैल्यूज है, ये तो टाइप होती है, उसके बाद वेरिएबल, तो एक ही ला रहा है। अगर दो करनी है तो कॉमा लगाओ, बूलियन, और यहां पे आप बता दो कोई भी, कोई भी कुछ भी नाम रख दो, ए कोई में भी बी कैपिटल। तो अब कितनी वैल्यूज लेकर आ रही है मेथड, ये दो वैल्यूज लेकर आएगा, और वापसी क्या भेजेगा, क्या भेजेगा, कुछ भी नहीं। कैसे पता लगा आपको वापसी कुछ नहीं भेजेगा, वॉइड से, जबरदस्त। और लेकर क्या आ रहा है, दो वैल्यूज, एक ये फ्लैग और एक ये कोई भी, तो यानी एक नंबर में आएगा और एक ट्रू फॉल्स में आएगा। आ रही है बात समझ में। अब आखिरी टाइप क्या होगी,
क्या रिटर्न भी होगा? ठीक है, रिटर्न एंड आर्ग्स यानी पब्लिक। अच्छा, शुरू में पब्लिक तो लगाना ही है। अब रिटर्न क्या होगा? इंटीजर, कुछ भी कर दो, इंटीजर, बुलियन, फ्लोट, डबल, जो मर्जी आए कर दो। और मेथड का कोई भी नाम, कोई भी नाम यहाँ पे, ठीक है, मेथड का नाम ये बोल देता हूं, मेथड का नाम। और ये लेकर क्या आएगा? ये लेकर भी एक वैल्यू आएगा, एक से ज्यादा मर्जी है। और अब ये रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करेगा कुछ वैल्यू नंबर में, तो कुछ नंबर रिटर्न, कुछ भी नंबर रिटर्न करना पड़ेगा मुझे। अगर कोई रिटर्न टाइप होगी तो मुझे रिटर्न लगाना लाजमी है। अगर रिटर्न टाइप है तो रिटर्न लगाना लाजमी है, अगर वॉइड है तो फिर कुछ लगाना नहीं है। अगर कोई टाइप रखा है यहाँ पे तो रिटर्न करना लाजमी है। यहां तक की बात समझ में आ रही है? अब इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कैसे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस सब को कमेंट कर लेता हूँ। कमेंट मतलब ये स्लैश लगा के, ताकि ये ऑफ हो जाए। कोड यहाँ रहेगा लेकिन कुछ टाइम के लिए ऑफ हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसके अंदर, फर्ज करो इंजन के अंदर ही, यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूं जो नंबर्स को ऐड करेगा, दो नंबर्स को ऐड करेगा। तो जो नंबर को ऐड करके वो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा, उनका सम रिटर्न करेगा। तो मुझे बनाना पड़ेगा पब्लिक इंटीजर, सही है, ऐड नंबर्स, ठीक है। और इसके अंदर दो नंबर्स पास करने होंगे, एक को तो ऐड नहीं कर सकते, तो उसी से कर लो। तो एक ले लूंगा इंटीजर num1, एक ले लूंगा इंटीजर num2, लिखना पड़ेगा। तो अब रिटर्न क्या करना पड़ेगा? कोई नंबर, कोई नंबर रिटर्न करना पड़ेगा। तो दो नंबर को जमा कर देता हूं, num1 प्लस num2, ये दोनों जमा हुए और वापसी चले गए, ठीक है। या इस तरह से भी कर सकता हूं कि भाई इंटीजर सम इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2, इन दोनों को जमा किया, इसको सम में रखा और इस सम को कर दिया वापसी। तो अब देखो ये लेके क्या आ रहे हैं? दो नंबर, और वापसी भी क्या लेके जा रहे हैं? इंटीजर। इंटीजर लेकर आ रहे थे, इंटीजर लेके जाएंगे, ठीक है। और ये सम क्या हो रहा है? इन दोनों नंबरों को जमा कर रहा हूं। अब इसको इस्तेमाल कैसे करूंगा मैं? अब मैं इधर आता हूं कार में, और ये फिलहाल एट्रीब्यूट हटा देता हूं, मैं बिहेवियर को इस्तेमाल करना सिखा रहा हूं। डॉट ऐड नंबर, सही। अब इसमें नंबर भेज देता हूं 5,6, तो 5,6 कितना हो गया? 11। अब ये वापसी क्या लेकर आएगा? ये वापसी कुछ लेकर आएगा ना। कैसे पता आपको लेकर आएगा? क्योंकि ये हमने बनाया जब। अच्छा, अब ये एकदम से आप उधर कैसे चले गए? हमने कंट्रोल दबा के जब इस पे क्लिक किया ना, कंट्रोल दबा के क्लिक किया तो इसके अंदर चले गए, ये जो हमने बनाया है। अब ये कह रहा है कि दो नंबर 1 नंबर 2 है, इसको सम करके रिटर्न कर दो। तो ये वापसी कुछ लेके जा रहा है ना। क्या लेके जा रहा है वापसी? कोई नंबर लेके जा रहा है, दोनों को जमा करके लेके जा रहा है। तो ऑल्ट प्रेस करके आप एरो फॉरवर्ड करोगे तो आगे चले जाएगा, एरो बैकवर्ड करोगे तो पीछे चले जाएगा। एरो कीज होती है ना लेफ्ट राइट वाली, ऑल्ट प्रेस करके रखोगे, एरो फॉरवर्ड करोगे आगे चले जाएगा, बैकवर्ड करोगे पीछे चले जाएगा। ये देखो, अभी देखो ये लैपटॉप की क्लास खुली हुई है, वो देखो लैपटॉप की क्लास खुली हुई है, खुली है ना। अगली क्लास कौन सी है? मेन। कैसे जाऊंगा? ये देखो, ये देखो, ये देखो, आगे आ गया, पीछे आ जाता हूं, ये लो, ये लो, सही। अब ये कुछ रिटर्न करेगा, नंबर 5 प्लस 6, तो वो तो गिर जाएगा अगर मैं कहीं नहीं रखूंगा। जैसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन मुझे बहुत सारे पैसे दिए और मैंने रखे नहीं, तो गिर जाएंगे ना, तो उसको कहीं रखना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा इंटीजर रिजल्ट, रिजल्ट यानी ये जब दो नंबर लेके जाएंगे, उनको जमा करेंगे तो कुछ वापसी देंगे। अगर मैं उसको कहीं नहीं रखूंगा, रखने के लिए वेरिएबल रखना पड़ेगा, नहीं रखूंगा ना तो वो गायब हो जाएंगे, कहीं दिखेंगे नहीं वो। तो एक वेरिएबल रखना पड़ेगा जिसमें उनको ऐड करना पड़ेगा, और अब इसको रिजल्ट में डालना पड़ेगा और इसको रन करना होगा। देखो 11 आ गया। अब इसमें कुछ और बात करता हूं, 15 रन करता हूं इसको, 21 आ गया। आ रहा है समझ में थोड़ा थोड़ा? अब आप क्या करो,
आप बनाओ एक मैथ की क्लास। क्या बनाओ? क्लास बनाओ एक मैथ की, जिसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं रखना, लेकिन आपको बिहेवियर रखना है। मैथ की क्लास में आप बिहेवियर बनाओ सम वाला, ये जो मैंने अभी बनाया ना कि 2 नंबर को सम करो और रिटर्न कर दो, बस ये काम करो। ये काम मैथ की क्लास के अंदर करना। तो कैसे बनेगा? पब्लिक, फिर इंटीजर होगा या लॉन्ग होगा, व्हाटएवर, इंटीजर रख देते हैं। अब नाम क्या रखूं? जमा करो, ठीक है, नाम रख देते हैं जमा करो। इसके अंदर 2 वैल्यू भेज देते हैं। पहली वैल्यू भेज देते हैं इंटीजर, क्या? नंबर 1। दूसरी वैल्यू इंटीजर नंबर 2, और ऐसे। अब ये 2 वैल्यूज को लाएगा, नंबर 1 नंबर 2 को जमा करेगा और कुछ रिटर्न करेगा, वापसी भेजेगा। तो रिटर्न लगाना पड़ेगा, वरना ये एरर दे रहा है। रिटर्न num1 प्लस num2, ठीक है। 2 वैल्यूज लेगा, जमा करेगा और रिटर्न करेगा। तो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे और रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इसमें दोनों नंबर भेज दिए, प्लस किया और रिटर्न करा दिया। अब इसको इस्तेमाल कैसे करूंगा मैं? अब मैं मेन में जाऊंगा, मेन में जाके मैथ को किस तरह इस्तेमाल करूंगा? लिखूंगा मैथ इज इक्वल्स टू न्यू मैथ डॉट जमा करो 10, 10, 2 वैल्यू गई। अब ऐसा आउट, क्या करूं ऐसा आउट पे? हाँ, वेरिएबल लू एक, वरना गिर जाएगा। ठीक, या तो डायरेक्ट इसको उठा के डाल दूं इधर, ऐसा भी तो कर सकता हूं ना। इसको यहां से उठाऊं और डायरेक्ट ऐसा आउट में डाल दूं, है? अब गिरेगा तो प्रिंट करा देगा, नहीं? चेक करें, आ गया 20, आया समझ में? तो हमें क्या करना है अब हमें करना है एक बैंक की क्लास बनानी है, बैंक, ठीक है। बैंक की क्लास के अंदर हम एक एट्रीब्यूट रख लेंगे, क्या? अपना रख लेते हैं डबल अमाउंट, ठीक है। और इस डबल अमाउंट के अंदर हम अब अपने 2 बिहेवियर बना लेते हैं, एक डिपॉजिट का और एक विड्रॉ का, ठीक है। तो डिपॉजिट कराना है और विड्रॉ कराना है। तो पब्लिक डिपॉजिट में पैसे जमा हो जाते हैं, तो इस अमाउंट के अंदर हम पैसे जमा करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। पब्लिक कुछ रिटर्न करेगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड, ठीक है। क्यों नहीं रिटर्न करेगा, ये कुछ टाइम बाद आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखो डिपॉजिट पैसे जमा हो रहे हैं ना, जमा होते हुए कुछ वापसी मिलता है? कुछ नहीं मिलता, सही है, पैसे जमा हो जाते हैं। तो हम इसमें करते हैं पब्लिक वॉइड डिपॉजिट, सही है। और इसमें ऑब्वियसली हमें कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी, सही, इसमें कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो इसमें वैल्यू ले लेते हैं डबल अमाउंट पैसे, ठीक है। अब ये जो पैसे हमारे पास आएंगे कहां से आएंगे? ये वाले इसके अंदर वैल्यू कहां से आएगी? जहां मेन मेथड से इस्तेमाल करेंगे वहां से हम इसमें पास करेंगे, ठीक है। मेन मेथड में इस डिपॉजिट को इस्तेमाल करेंगे तो उसमें वहां से मेन मेथड से वैल्यू पास करेंगे, तो वैल्यू इधर आएगी। आ रही है बात समझ में? अब वो वैल्यू वहां से आएगी और यहां पे क्या होगा, ये जो अमाउंट है तो हम इसको बोलेंगे ये अमाउंट, तो इसको बोलेंगे दिस डॉट अमाउंट, सही। ये वाला एट्रीब्यूट है तो इसमें दिस लगाएंगे, दिस डॉट अमाउंट इज इक्वल्स टू दिस डॉट अमाउंट, उसी अमाउंट के अंदर प्लस पैसे, जो पैसे आए हैं वो जो उसकी अमाउंट पड़ी है उसमें जमा करके वापस इसके अंदर डाल दो। जैसे फर्ज करो इसके अंदर पड़े हुए 2 रुपए, तो यहां पे क्या होगा, और यहां पैसे कितने आए हैं? पैसे फर्ज करो आए हैं यहां पे 3 रुपए, फर्ज करो इसमें पैसे में आया 3, इसमें 3 आया, ठीक है। और इसमें फर्ज करो 2 रुपए पड़े, तो ये क्या होगा, 2 प्लस 3, इनको जमा करके होगा 5, और 5 को उठा के वापस कहां रख देगा? इस अमाउंट के अंदर, सही। ये कह रहा है जो पुरानी वैल्यू पड़ी हुई है उसमें नई वाली आने वाली वैल्यू को जमा करो और वापस इस अमाउंट के अंदर डाल दो, ठीक है। तो इस तरह से डिपॉजिट हो जाएगा। अब विड्रॉ, अच्छा यहां पे अभी हम इसको 0 दे देते हैं, डायरेक्ट 0.0, सही है। डायरेक्ट वैल्यू दे दी 0.0, इसके अंदर भी खाली 0 रुपए पड़े हैं, ठीक है, अमाउंट के अंदर।
अब बना लेते हैं एक विड्रॉ का मेथड जो पैसे निकालेगा, पैसे निकाल देगा तो हमें कुछ पैसे निकल जाएंगे हमें, लेकिन हमें कुछ रिटर्न नहीं होगा। फिर चेक बैलेंस जब हम करेंगे, बैलेंस चेक करेंगे, तो उसमें हमें पता लगेगा कि हमारा बैलेंस कितना रह गया। अच्छा, जब ये पैसे इसमें जमा हो जाए तो कुछ लिखा हुआ आ जाए, कुछ नीचे कंसोल में कुछ लिखा हुआ आ जाए, तो मैं यहाँ पे ऐसा आउट करा देता हूं कि अमाउंट डिपॉजिट, ठीक है, और कितनी डिपॉजिट हुई अमाउंट, पैसे, ठीक है, ये डिपॉजिट अमाउंट हो गई, लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, अब यहां पे भी वॉइड कर देते हैं और इसको कर देते हैं विड्रॉ। विड्रॉ में हम विड्रॉ करा देंगे पैसे, लेकिन कुछ रिटर्न नहीं करेंगे। हम जब चेक बैलेंस करेंगे ना, तो उसमें विड्रॉ में कर सकते हैं मर्जी, लेकिन फिलहाल अभी नहीं कर रहा मैं, ठीक है। विड्रॉ में रिटर्न कर सकते, डिपॉजिट में भी जमा करने के बाद हमें रिटर्न करें, लेकिन फिलहाल अभी हम नहीं करा रहे, फंक्शन ऐसे वॉइड वाले हैं, ठीक है। अब हमने बोला भाई विड्रॉ में क्या होता है, पैसे कम हो जाते हैं, तो दिस डॉट अमाउंट इज इक्वल्स टू दिस डॉट अमाउंट माइनस पैसे, और यहां पर बोल देता हूं अमाउंट विड्रॉ, ठीक है, और आगे प्लस लगा के पैसे लिख देता हूं ताकि लिखा हुआ आ जाए नीचे। सही है, रिटर्न नहीं करा रहा लेकिन नीचे लिखवा रहा हूं, हाँ, रिटर्न नहीं करा रहा लेकिन लिखवा रहा हूं, बाद में करवा लेंगे रिटर्न मसला। अब एक और मेथड बना लेते हैं जो कि बैलेंस चेक करेगा, तो इसको भी हम वॉइड रख देते हैं और ये हमारा बैलेंस प्रिंट करेगा, ठीक है। अच्छा, जब मेथड का रिटर्न टाइप नहीं होता ना, वॉइड होता है, तो आप अंदर ही प्रिंट करा देते हो। अगर कोई मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता, जैसे वॉइड होता है, तो उसको उसके अंदर ही प्रिंट कराते हो, और अगर कुछ रिटर्न करता है ना, तो उसके अंदर फिर प्रिंट नहीं कराते हम, तो फिर वो जो वैल्यू वहां लेते हैं मेन में, उधर प्रिंट कराते हैं। तो अभी मैं चेक बैलेंस कर रहा हूं उधर। अच्छा, चेक बैलेंस में कोई वैल्यू नहीं लेगा, बैलेंस चेक कर रहा हूं तो कुछ पास करने की जरूरत नहीं है, तो यहां पे ऐसा आउट करा देता हूं, योर बैलेंस इज, अच्छा, प्लस लगा के दिस डॉट अमाउंट, ये वाली जो अमाउंट हमारे पास यहां पड़ी हुई, ये यहां पे दिखा, सही है। जो क्लास के एट्रीब्यूट होंगे ना, यानी इस क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट है, ये क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट है, ये दिस करके इस्तेमाल होंगे, ठीक है। इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर है, वो हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये फिलहाल दिस करके इस्तेमाल होंगे जो क्लास के अंदर इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे कोई मेन मेथड नहीं बना हुआ, सिर्फ 3 बिहेवियर बनाए मैंने, एक एट्रीब्यूट लिया है और 3 बिहेवियर, एक डिपॉजिट करने का, एक पैसे निकालने का, और एक बैलेंस को चेक करने का। यहां तक की बात समझ में आई? यहां तक किसी को कोई मसला? अब मेन क्लास में आऊंगा, और ये जो फिलहाल जो किया हुआ था इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, और इधर कर देता हूं बैंक, बैंक इज इक्वल्स टू न्यू बैंक। अब बैंक डॉट डिपॉजिट, डिपॉजिट कराते हैं कितने, 100 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद बैंक डॉट विड्रॉ, फिर चेक बैलेंस कॉल करते हैं, 100 रुपए डालने के बाद बैलेंस चेक करते हैं कितना है, फिर बैंक डॉट विड्रॉ, विड्रॉ में 50 रुपए निकाल देते हैं, फिर दोबारा बैंक डॉट चेक बैलेंस, दोबारा चेक कर लेते हैं बैलेंस। आ रही है बात समझ? यहां तक की बात समझ में आई? ये वही बिहेवियर्स हैं जो मैंने इस बैंक की क्लास में बनाए हुए, उनको इस्तेमाल किया। अब इसको रन करूंगा तो पहले 100 रुपए डालेगा, फिर ये उसका बैलेंस चेक करेगा, फिर 50 रुपए निकालेगा, फिर उसका बैलेंस चेक करेगा, ये लाइन बाय लाइन चलेगा, एक वन स्टेप बाय स्टेप। तो अमाउंट डिपॉजिट 100, योर बैलेंस इज 100, अमाउंट विड्रॉ 50, योर बैलेंस इज 50। आई बात समझ में? अब एक और दफा विड्रॉ कर दें, बैंक डॉट विड्रॉ, 20 रुपए और निकाल देते, ठीक है। अभी 20 रुपए और निकाल दिए, तो अब देखो 100 रुपए डाले, 50 निकाले, बैलेंस 50 रह गया, 20 रुपए फिर और निकाल लिए, तो अब 30 रुपए रह गए।